हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 देखने वाले हैं। फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन एरे। यहाँ पे इनपुट एरे दिया हुआ है 2 4 3 5 7 3 4 1 और इसका आउटपुट जो आ रहा है वो 4 और 3 आ रहा है, क्योंकि जो इस एरे में डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो 4 और 3 है। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो हमारा एरे है उसका जो एलिमेंट है एर ऑफ आई वो 1 और एर ऑफ लेंथ के बीच ही लाई करना चाहिए। मतलब एर ऑफ लेंथ अगर मैं देखूँ इस एरे का 8 है तो 1 और 8 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए और 1 और 8 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन दिया हुआ है। इसका कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा एरे होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक न्यू एर नाम से नया एरे बनाया है। अब न्यू एर नाम से जो मैंने एरे बनाया है यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यू 0 दी हुई है। अब ये 0 मैंने इसलिए दी हुई है क्योंकि अगर हम जावा में कोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सबकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होती है। अब मैंने इसकी जो लेंथ ली है वो air डॉट लेंथ प्लस 1 है। मतलब air डॉट लेंथ 8 प्लस 1 इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। अब 9 इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमारा जो अगर मैं 9 लेंथ का एरे लेता हूँ तो उसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से 8 तक होती है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें वैल्यू भी जो है वो मेरी 1 से लेके 8 तक है। तो इसलिए हमारे लिए ईजी हो जाता है जब हम काउंट को स्टोर करना चाहते हैं तो इसलिए हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको 8th लेंथ में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे जब मैं इंडेक्स में स्टोर कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे -1 करना पड़ेगा और आउटपुट प्रिंट कराने के लिए मुझे बाद में फिर +1 करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड डॉट लेंथ की वैल्यू मतलब यहाँ पे जो साइज है वो मैंने ऐड डॉट लेंथ +1 रखा है न्यूमेरिक का। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जैसे कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लीनियर सर्च अप्रोच यूज करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 2 पे जाऊँगा, 2 मीन्स इंडेक्स 0 पे जाऊँगा। अब इंडेक्स अगर मैं 0 पे जाऊँगा, यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि वैल्यू 2 है। तो मैं क्या करूँगा, न्यू एर के सेकंड इंडेक्स पे जाऊँगा और यहाँ पे वैल्यू 0 है। अब चूँकि ये 0 है क्योंकि अभी तक मैंने इस पे विजिट नहीं किया है, लेकिन अगर मैं एर ऑफ 2 पे आया हूँ तो इसको क्या कर दूँगा, मैं जैसे विजिट करूँगा इसको मैं -1 कर दूँगा। इसी तरह मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊँगा। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 4 है। तो 4 पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, 4 के इंडेक्स को भी -1 कर दूँगा इसकी वैल्यू को। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेकंड इंडेक्स पे जाऊँगा। सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 पे मैं जाके मैं क्या कर दूँगा, -1 कर दूँगा। फिर इसके बाद जाऊँगा 5 पे। अब 5 पे जाऊँगा तो 5 पे वैल्यू क्या है, अभी 0 है। तो 5 की वैल्यू भी -1 कर दूँगा। अब मैं उसके बाद जाऊँगा फोर्थ इंडेक्स पे जहाँ पे 7 वैल्यू है, तो फिर 7 पे मैं क्या कर दूँगा, -1 कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं फिफ्थ इंडेक्स पे जाऊँगा और फिफ्थ इंडेक्स में देखूँगा कि वैल्यू क्या है, 3 है। लेकिन जैसे मैं 3 पे गया तो 3 पे तो ऑलरेडी -1 है। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि वैल्यू डुप्लीकेट्स, मतलब कि जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो रही है, मतलब कि इसका ये वैल्यू पहले यूज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे -1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ न्यू एर आई की वैल्यू -1 हो। अब ये आई मुझे क्या होगा, ये हम लोग कोड में देखेंगे कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं यहाँ पे आई लेके चलता हूँ। न्यू एर आई की वैल्यू अगर -1 है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वैल्यू दोबारा आई है, मतलब रिपीट हो गई है। तो जैसे ही ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। क्या प्रिंट करा दूंगा, वो वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। तो वैल्यू क्या यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है। तो 3 को मैं प्रिंट करा दूंगा। इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट इंडेक्स 4 पे जाऊंगा तो देखूंगा 4 पे भी तो ऑलरेडी -1 प्रेजेंट है, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे भी मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट करा दूंगा, वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी, तो 3 और 4 प्रिंट हो जाएगी। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा 1 पे। अब 1 पे तो 0 है, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हुआ है, ये पहली बार आया है, तो इसको -1 कर दूंगा। तो इस अप्रोच को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसको हम कोडिंग में देखते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने एरे लिया हुआ है, सेम एरे लिया हुआ है जो मैंने पेंट में डिफाइन किया था, पेंट में मैंने जो लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ मैंने एक कॉल किया हुआ है डुप्लीकेट्स एर, जो कि फंक्शन का नाम है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक एरे बनाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे बनाएंगे इंट न्यू एर नाम से। अब इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसकी लेंथ होगी जो हमारी एरे की लेंथ है उससे +1। अब मैंने +1 क्यों लिया है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो 1 से 8 तक लाई कर रही है। तो हमें हर इंडेक्स पे अगर हमें वैल्यू को डिफाइन करना है तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम फिर अगर हम 8 लेंथ कर लेंगे तो फिर -1 करके हमें उस इंडेक्स को स्टोर करना पड़ेगा। जब भी हमें आउटपुट देना होगा तो हमें उसको फिर उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने क्या किया है, ऐड डॉट लेंथ +1
लेंथ की साइज इसके लिए। तो यहाँ पे एयर डॉट लेंथ +1, ये हमने साइज डिफाइन कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे एक फॉर लूप चलाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लीनियर सर्च कर रहे हैं। 1 बाय 1 हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, जैसे वैल्यू वहाँ पर प्रेजेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम न्यू एरे में उसको अपडेट करेंगे। तो फॉर इन आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस, ये तुम 8 लिख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसकी एरे की जो लेंथ है वो 8 है, लेकिन लिखने का तरीका होता है एर डॉट लेंथ, और हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अब चूंकि हमारा जो वैल्यू वो 0 से लेके 7 तक हमारा यहाँ पे सर्च करेगा ये फॉर लूप, पहले 0 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, इस तरह जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ न्यू एर, अब न्यू एर, अब चूंकि हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे प्रिंट में, अगर यहाँ पे वैल्यू 2 है तो हम सेकंड इंडेक्स पे जाके इसको अपडेट कर रहे थे 0 से -1। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर मैं कुछ भी प्रिंट ना करूँ तो मैं इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रिंट। यहाँ मैं क्या करता हूँ, एयर डॉट, चूंकि हमने न्यू एरे लिया, न्यू एन आई, अब चूंकि हम न्यू एर आई प्रिंट करा रहे थे, हम मैं +1 कर देता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं जावा में कोई भी प्रॉब्लम इनिशियलाइज करता हूँ एरे को, तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे कामा ने दिया तो यहाँ पे सारी वैल्यू 0 आ रही, तो जावा में कभी भी हम अगर कोई डिफाइन करते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जो कि मैंने डिफाइन किया होगा। अब चूंकि हमें जो एरे का लेंथ लेना है वो एर डॉट लेंथ ही लेना है, क्योंकि जो हम चेक कर रहे हैं एर में, और हमें अपडेट करना है न्यू एर में। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ न्यू एर, इफ न्यू एर मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे अगर वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मैं क्या गया हूँ, सेकेंड इंडेक्स पे गया हूँ। तो जो हमारे न्यू एर का इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो एर की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एर आई, वो क्या हो, वो अगर -1 हो, अगर -1 हो तो हम समझ जाएंगे क्या, कि वो वैल्यू रिपीट हो रही है, और रिपीट हो रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, वो वैल्यू प्रिंट करनी है। अब वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड आई, क्योंकि हमें क्या करना है, वो वैल्यू प्रिंट करनी है। प्लस से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगा देते हैं। तो ये मैंने क्या कर ली, कंडीशन लगा दी, अगर वो -1 है। लेकिन अब चूंकि अगर वो -1 ना हुआ, मान लो वो 0 हुआ, क्योंकि अभी मैंने कोई अपडेट किया ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू एर की जो एर डॉट आई इंडेक्स है उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, -1 अपडेट करना पड़ेगा। तो ये कोड इस तरह काम करेगा कि पहले क्या होगा कि जैसे ये i इज इक्वल टू 0 पे गया, तो i इज इक्वल टू 0 पे क्या है, i इज इक्वल टू 0 पे 2 है। तो ये क्या करेगा, न्यू एर, एर डॉट आई क्या है, 2 है, तो न्यू एर के सेकंड इंडेक्स पे जाके देखेगा कि ये -1 है। अब चूंकि अभी तो सेकंड इंडेक्स पे 0 ही होगा, -1 नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने चेंज नहीं किया है स्टार्टिंग में। तो अभी क्या करेगा, ये इफ कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, इफ कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, न्यू एर के सेकंड इंडेक्स पे जाके ये -1 स्टोर कर देगा। तो इससे फायदा ये होगा कि जब सेकंड टाइम हम इसको जब ये सर्च होके आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसकी वैल्यू -1 है। तो अगर इसकी वैल्यू -1 है तो हम समझ जाएंगे कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है, और रिपीट हो रही है तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू है। डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको रन करके देखता हूँ।
तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3 एंड 4। अब यहाँ मैं वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 3 4 4 दिया। अब मैं क्या करता हूँ, 7 को एक बार चेंज करता हूँ। तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए 4 और 7 आना चाहिए, ये 7 4। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट सही आ रहा है। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम होगी अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे रिपीट 2 टाइम्स किया है। अगर मैं यहाँ पे 7 को 3 टाइम रिपीट करूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा 7 4 7 आएगा, जबकि ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमारा आउटपुट 7 4 आना चाहिए। क्योंकि वो डुप्लीकेट्स का मतलब होता है वो 2 बार रिपीट करे, 3 बार रिपीट करे या 4 बार रिपीट करे, उसका वैल्यू एक ही बार आना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने एक बार इसकी वैल्यू को -1 डिफाइन कर दिया। लाइक अगर मैं एक क्वेश्चन से समझूं, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक और 4 दे रखा है। यहाँ मैंने मान लेते हैं यहाँ क्या है, 4 है, 4 रखा है मैंने। तो अगर इसने -1 चेंज कर दिया होगा, तो जब थर्ड टाइम आएगा तब भी ये कंडीशन फॉलो करेगा, क्योंकि सेकेंड टाइम में तो -1 होगा। लेकिन जब ये थर्ड टाइम आएगा, लाइक क्योंकि यहाँ पे ये जब इंडेक्स 6 पे गया होगा, तब इसने देखा होगा कि -1 है, तो इसने क्या किया होगा, इसको प्रिंट कर दिया होगा। लेकिन जब ये नेक्स्ट पे आया होगा तब भी तो 4 है, और तब भी तो वैल्यू -1 ही रही होगी। और जब -1 वैल्यू रही होगी तब भी ये कंडीशन ट्रू करेगा, और कंडीशन ट्रू करेगा तो ये क्या कर देगा, ये सेम वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी वैल्यू को -1 से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, ये तो हम उसको +1 या -1 -2 इस तरह से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू मैंने दिया है उससे हम एक और माइनस कर दें, मतलब कंट्रोल सी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब चूंकि जब दोबारा ये वैल्यू आएगी, एक बार जब इसने रन किया होगा यहाँ पर, तो ये -1 हुई होगी। लेकिन जब ये सेकेंड टाइम फिर से आएगी तो ये फिर -2 हो चुकी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, न्यू एर -1। क्योंकि एक बार जब ये -1 होगी तो -1 और -1 -2 हो चुकी है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगी -3 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम आएगी -4 आ जाएगी। तो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसकी वैल्यू कितनी भी चेंज हो जाए, लेकिन एक बार तो वो -1 में आएगी। और जब वो एक बार उसकी वैल्यू -1 रहेगी तभी उसने प्रिंट कर दिया होगा। तो उसके बाद जब भी वो वैल्यू रिपीट होगी तो वो दोबारा प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो अब मैं अगर यहाँ पर 3 टाइम लिखूँ, 4 टाइम लिखूँ, तो ये वैल्यू सिर्फ एक ही बार रिपीट होगी, और एक आउटपुट में सिर्फ एक बार इसको शो करेगा, 7 4। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 7 7 7 एक बार और 7 लिखता हूँ, क्योंकि हम रिपीट कितनी बार करें उसकी वैल्यू हमें कितनी शो करनी चाहिए, सिर्फ 1 टाइम शो करनी चाहिए। तो यहाँ पे रिपीट हुआ। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या किया है, -1 से फिर से चेंज कर दिया -2। फिर से अगर तीसरी बार आएगा तो -3 हो जाएगा, चौथी बार आएगा -4 हो जाएगा। लेकिन -1 सिर्फ एक बार होगा, तो हमारी वैल्यू ही प्रिंट सिर्फ एक बार होगी। तो ये अप्रोच हमने यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट किया, और इस एरे को क्रिएट करने के लिए हमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो मेरी बिग O n हो गई, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे एक एडिशनल स्टोरेज ऐड किया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O n होगी, लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O n होगी। तो अब इसको बचने के लिए, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो मैं इस प्रॉब्लम को बिना एरे ऐड करके अगर करना चाहूँ, क्योंकि मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O n ठीक है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं एक अलग अप्रोच यूज कर सकता हूँ। तो वो अप्रोच मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।